आज की वीडियो होगी एक महफूज और एक उसका बामुकाबला एक बिल्कुल परेशान कुन अटैचमेंट पे। यानी आपकी वाबस्तगी एक दूसरे से जो है कैसी है? क्या वो महफूज है या वो बिल्कुल परेशान कुन है, एंग्शियस है? आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारी 13th वीडियो और हम कर रहे हैं इमोशनल सेफ्टी और अटैचमेंट्स पे। आपका जो अटैचमेंट का स्टाइल है, सिक्योर या एंग्शियस, ये तश्कील देता है कि आप अपने रिश्ते में मोहब्बत कैसे करते हैं। क्योंकि मोहब्बत और प्यार ही तो बुनियाद है एक रिश्ते की, वो जोड़े रखने की। लेकिन वो करने का तरीका या इज़हार करने का तरीका आपको बताता है कि आपका दरअसल रिलेशनशिप की जो अटैचमेंट है वो है कैसी। पैटर्न में खलल को अगर हम गौर करें तो 2 लोग जो एक ही रिश्ते में एक साथ मौजूद हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल 2 मुख्तलिफ चीज़ें फ़ील करते हैं। एक जैसा अपने आप को कहीं पे भी नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक सेम पेज पे हैं। हुँ, यहाँ पे आई थिंक पैटर्न में वो सेम पेज नहीं है। महफ़ूज़ जो रिश्ता होता है, जो वाबस्तगी होती है, वो दरअसल इस तरह दिखती है कि जब इंसान एक इस रिश्ते में हो और वो महफ़ूज़ फ़ील कर रहा हो, तो वो यही जानता है कि जब मुझे ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे मालूम है कि दूसरा फ़र्द वो उस वक़्त मेरे लिए मौजूद होगा या होगी, और मुझे पता है कि वो मुझे इसमें तन्हा नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी। ये आपको बहुत सिक्योर और सेफ फीलिंग आती है। इस जगह आपको वहाँ पे वो फ़र्द आपको एक स्पेस मिलता है टू बी योरसेल्फ, आपको जो करना है और आप जो चाहते हैं। एक बड़ी आराम से और पुरसुकून कम्युनिकेशन भी होती है। उसके एविडेंस मौजूद होते हैं। और तीसरी चीज़, आपको एक जज़्बाती इस्तिस्काम भी मिलता है, यानी एक स्टेबिलिटी मिलती है इमोशनली। आप में अपने अंदर ठहराव महसूस होता है। उसके बरअक्स जो एंग्शियस अटैचमेंट है, वो दरअसल इस तरह दिखती है। हर वक़्त आपको ये लगता है आप कह रहे हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं कि मुझे डर है कि मैं अकेला रह रह जाऊँगा या मैं अकेली रह जाऊँगी। मुझे आप छोड़ देंगे। मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही कि ये मेरी ज़रूरत में आप होंगे या होंगी। ये दरअसल ओवरथिंकिंग के फॉर्म में दिखता है। आप बार-बार सिचुएशंस को ओवरथिंक कर रहे हैं और बहुत हद तक थिंक कर रहे होते हैं। शायद उसके एविडेंसेस भी मौजूद ना हों। आपको बार-बार एक कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि मुझे पता चले कि वाक़ई आप मेरे साथ देंगे या देंगी। आपको बार-बार एक खौफ-सा महसूस होता रहता है, खौफ तारी रहता है कि अब क्या होगा? एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल हर वक़्त मौजूद होती है, और अगर कोई तकलीफ़ या कोई चैलेंज उस दौरान आ जाए, तो वो खौफ बढ़ जाता है। इन दोनों रिश्तों के जो स्टाइल्स हैं, इन दोनों का एक इमोशनल इम्पैक्ट आप पे होगा। लाज़िम हर चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है। एक जो है वो आपको बड़ा पुरसुकून और आपको ग्राउंडेड रखेगा, जिसमें आप अपने जज़्बात में इमोशनली स्टेबल होते हैं, आपको बैलेंस फ़ील होता है, आप अपने आप को बेहतर अंदाज़ में पोर्ट्रे कर सकते हैं, बेहतर अंदाज़ में आप नज़र आते हैं। दूसरा रिश्ता आपको हर वक़्त एक परेशानी के आलम में रखता है, जिसमें ऐसा लगता है आप एक दौड़ में लगे हुए हैं, एक के बाद दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कभी ये, कभी वो। और उसमें आपको हर वक़्त ये अंदेशा रहता है कि आपको कोई भी बस एक चीज़ हो और रिश्ता आपके हाथ से गया और मामलात आपके हाथ से गए। मतलब आपके ऊपर आप पे खुद पे कंट्रोल नहीं, और आपके हालात भी
آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ الزام تراشی کے لیے بالکل نہیں ہے کہ آپ ابھی سوچیں کہ یہ اس فرد کی وجہ سے ہے یا یہ اس فرد کی وجہ سے ہے، یا میں اس سچویشن میں ایسا ہوں یا ایسی ہوں بیکاز کسی کے، یہ الزام تراشی کے لیے نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو اویئر کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ ہر چیز آگے تب بڑھتی ہے جو وہ صرف اویئرنیس سے پہلے شروع ہوئی ہو۔ آخر میں ہم نے تو یہ دیکھ لیا کہ دوست اٹیچمنٹ وابستگی کے سٹائلز کیسے ہوتے ہیں، سیکیور اور اینکشیس، لیکن ان سب کو جاننے کے بعد اب کیا؟ ویل، آپ یاد رکھیں کہ ہیلنگ ہی سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ ایک اپنی زندگی میں اور اپنے رشتوں میں آپ سمجھ جائیں کہ پیٹرن کیا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں بار بار۔ ان ساری ویڈیوز کا مقصد آپ کو اویئرنیس دینے کا ہے کہ آپ پہچانیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اور آپ کی ہیلنگ کی جرنی یہیں سے سٹارٹ ہوگی۔ اور جب آپ کی جرنی سٹارٹ ہوگی تو آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔